मुझे जानना है आपसे भी मेरे बारे में। कुंडली मेरा आप बताओ। मैं देखो हम करेंगे। मैं आई हूँ आज आपसे मिलने में, पूछना है मुझे कि पूनम पांडे तो स्वर्ग सुधार गई, मतलब What was that, यार? तुमको झटका नहीं दो ना कोई बड़ा कि जाओ लो वैक्सीनेशन, तुमको पड़ी नहीं है कि सर्विकल कैंसर नामक की कोई चीज होती है ना, तुमने ब्रेस्ट कैंसर सुना है, फलाने का सुना है कि ये भी होता है, तो मुझे जानते नहीं है ना। और वो फ्री फंड में आके ना अपनी रोटी सेक रहे थे ना मेरे तवे पे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था उन लोगों पे। और शिफाली जी के बारे में मैंने रेड जिस रात में न्यूज पढ़ी, तो दिल से यार ऐसा रहा कि यार ये सच ना हो। तो ये मृत्यु लोग है, जाना सभी को है, लेकिन हाँ इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था। बहुत दुखद बात है कि वही है ना कि जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम होती है। अभी पराग भाई अकेले रह गए। हमारा पराग अपने डॉग को सुबह सुबह घुमा रहा था, और क्लिप देखा मैंने, और आपने देखा होगा कि ना यू गॉट रियली लाइक कि मतलब तुम क्या डाल रहे हो यार बाहर, आदमी ये डॉग्स को ना पता होता है, ये सब सेंस करते हैं। आप बोल रहे हो कि सुबह सुबह लेके घूम रहे हैं और उसको दर्द नहीं हो रहा, उसके माथे पे कोई शिकन नहीं है, तो इसका मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? मेरी कुल देवी शीतला माता है ना, जो हमारे हेल्थ जो सबको देती है ना, कि वो हेल्थ सबका सही रखती थी। विष्णु जी हो गए कुछ भी, तो उनको किसी को भी कोई भी तकलीफ होती सब जाते थे शीतला माता के पास। क्या बोलते हो, देखिए ऐसी पूनम पांडे कभी मेरे मुंह से देखो, मैं कैसे मैंने कभी बोला ही नहीं इस सब चीजों के बारे में। पूनम पांडे इस इंडस्ट्री में आई कब थी? एक मेरा बड़ा ही खूबसूरत सा, मैं उसको बड़ा खूबसूरत बहुत दमदार स्टेटमेंट मानती हूँ मेरा, which was if India wins the World Cup I will strip। ये मैंने बहुत ही तो हमारा जन्म इस इंडस्ट्री में इस स्टेटमेंट के साथ हुआ। ट्रेंड हो रहे हैं मीडिया में बिकॉज ऑफ देयर क्लोथ्स। बिकॉज ऑफ देयर क्लोथ्स, लोग कपड़े पहन रहे हैं बाहर। वही तो मैं कह रहा हूँ ये चीजें यू स्टार्टेड। मैंने यार मेरे पे क्यों बिल फाड़ रहे हो, लोग नंगे घूमे बिल अपने पड़े यार, ये गलत बात हो गई। क्या बोला चाहोगे उनके बारे में? कुछ थोड़े से कपड़े पहन लो, थोड़े से पहन लो। अब हम ही पहनते हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है दी गॉर्जियस पूनम पांडे। हाउ आर यू पूनम? आई एम गुड। क्या चल रहा है लाइफ में भाई? ये भी पीछे जो मैंने न्यूज देखी तुम्हारी, हाँ, कि पूनम पांडे तो स्वर्ग सुधार गई, मतलब What was that, यार? ये साल भर पुरानी न्यूज है। आई नो ये साल भर पुरानी न्यूज है, और मैं तुमको एक साल से बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे अपना पेंडिंग क्वेश्चन तो रखना ही पड़ेगा ना सामने। एंड यू नो व्हाट, when that news came, people were calling me like my whole friend team, because they knew हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ। तो मुझे कह रहे सही में ऐसा हो गया, सही में ऐसा हो गया। मैं कहा भाई मुझे नहीं पता, भगवान न करे सच हो, है ना। और एक याद होगा, एक दुबई में एक लड़का आया था ना हमारे साथ में, बिजनेसमैन, हमारे वो फर्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे से याद है। He called me, वो कह रहा भाई क्या हो गया ये पूनम को, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, she was so fine, अभी तो हम आए हैं फ्लाइट में बैठ के, कितने तो मजे किए हमने। Exactly। मैं कहा यार पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके बाद न्यूज जब आई, मैं सबसे पहले ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए, आप नाराज कितने हो इस वक्त भी मुझसे, कि आप उस वक्त बहुत नाराज थे? बिकॉज मैं आपको एक बात बोलूं पारस, एक टाइम वो जो दौर था ना मेरे लाइफ का, मैंने एक साथ बहुत ज्यादा दुश्मन, ऐसा मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा लोग मुझ पे नाराज हो गए थे। जो लोग मुझे जानते हैं अगर वो नाराज है तो आई एम सॉरी, जो मैं काफी तो मतलब अभी हमसे मेरी बातचीत चालू है। जो लोग मुझे जानते नहीं है ना, और वो फ्री फंड में आके ना अपनी रोटी सेक रहे थे ना मेरे तवे पे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था उन लोगों पे। लेकिन ऐसे हम तो खैर बहुत छोटे लोग हैं, हम नाम नहीं लेते किसी का। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप तो मेरे दोस्त हो, तो आप कितने नाराज थे मुझे ये बताइए। यार मतलब सीरियसली नाराज होने वाली बात तो है ही कि ये नाटक अगर कर रही थी तो मुझको तो बता देती। अच्छा तो देखो, अभी मैं आपको एक बात बोलूं, नाटक मानती हूँ, एक्सेप्टेड,
गलती डिबेटेबल मानती हूँ, यू नो, बिकॉज बहुत बड़ी चीज़ है यार मौत. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट पार्ट. उसके पीछे का मकसद लोगों को जानने में अभी अक्ल आ रही है धीरे धीरे. अब मुझे लोगों के फ़ोन कॉल्स आने चालू हो गए. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं नाम तो लेती ही नहीं कभी किसी का. फेमस पीपल ऑल्सो दे आर कॉलिंग, यार फकिंग हेल यू डिड समथिंग सो रॉन्ग. मेरे को इतना गुस्सा है. लेकिन पूनम, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बहुत लोगों ने जाके साला वैक्सीनेशन ले लिया तेरे चक्कर में. बताओ मुझे इसके बारे में. तो अगर हमने कुछ चीज़ देखिए पारस, ये एडवर्टाइजिंग था, एक कैंपेन का. एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा इट वाज अ शॉकवटाइजिंग फॉर द कैंपेन, राइट. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर इंडियन मेंटालिटी, बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बट जब तक तुम इनको झटका नहीं दो ना कोई बड़ा कि जाओ लो वैक्सीनेशन, तुमको पड़ी नहीं है कि सर्विकल कैंसर नामक की भी कोई चीज़ होती है ना. तुमने ब्रेस्ट कैंसर सुना है, फलाने का सुना कि ये भी होता है, और इसकी और सर्विकल कैंसर, और इसकी वैक्सीनेशन, ये दिस इज द ओनली कैंसर जिसकी वैक्सीनेशन मार्केट में अवेलेबल है. तो आपको इससे मरना क्यों है? सिंपल सी बात. तो लोगों ने जाके वैक्सीनेशन लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे फ़ोन किए. तो हमने अपना काम बहुत बखूबी निभाया है ना. अब रही उन लोगों की बात, मैं जिनको जानती नहीं हूँ, जो लोगों को ऐसा लगा कि बाहर आके इसने तो अपने मौत के ड्रामे पे पब्लिसिटी चाहिए. तुमने क्या किया मेरे नाम की पब्लिसिटी पे? तुमने भी तो ली ना मेरे नाम पे आके पब्लिसिटी, है ना. पूनम पांडे ऐसी. अगर ये सेम चीज, अगेन नाम नहीं लूंगी अगर कोई बहुत बड़ा ए लिस्टर स्टार करता ना पारस, उसके आगे 4 मंदिर उसके बन जाते कि कितना बड़े इंसान है, देखो इतना अच्छा सोचते. बट बिकॉज अगर एक लड़की जो छोटे कपड़े पहनती, जो सेक्सी है, और अगर उसने कुछ अच्छा करने का सोचा लाइफ में, तो इमीडिएटली लोग उसको देखो, करो जज, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठीक है मैं भी लोगों को जज करती हूँ, हम सब करते हैं, हम इंसान हैं, हमारी फितरत है जज करना, है ना. तो बट जब कोई अच्छा भी कर रहा है तो वो भी तो देखो ना. मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, बहुत ही अच्छी, एकदम से क्लिक हुई तुम्हारी बात सुन के. कि तुमने मरने का नाटक करके बहुत लोगों को मरने से बचा लिया. वाह, क्या बात है. जो लोग शायद, मरना तो चलो क्या है कि इंसान जब मर जाता है तो वो दर्द तो होता नहीं उस इंसान को, तो जाने वाले का जो पीछे रह जाते हैं उनको दर्द होता है. जो चला जाता है उसको नहीं होता. लेकिन सपोज अगर किसी को ये सर्विकल कैंसर हो जाए तो उसको कितनी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा. फीवर, नोजिया, और भी पता नहीं क्या बहुत सारा. there's a lot of symptoms, बहुत it's a nasty one. Yeah, it's a nasty one. But you did a great job then. Thank you. नाराज तो मैं था, लेकिन ठीक है, मुझे पता है कि कोई बात नहीं. अच्छा, एक और चीज याद आई मुझे. तुम पे कितने करोड़ का वो किया था, केस ठोका था मैंने? ये वाले सीन के बाद ऐसे सुनने में आया था कि तुमको कुछ करोड़ों का केस हो गया तुम पे, और तुमको पे करना पड़ेगा. कुछ नहीं, बस वही जो तवा सेक रही है. इंटरनेट इज, मतलब इंटरनेट बहुत अच्छा भी है, बट इंटरनेट पे ना इतनी सारी फेक चीजें भरी पड़ी है. मैंने अपने ऊपर इतने सारे केसेस पढ़े, कुछ लोग उठ के पता नहीं क्या क्या बोल रहे कि हो रहा क्या है. कुछ नहीं हुआ है. देयर आर 0 केसेस ऑन मी, सब सही है. डर लगा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है? वो एक ही चीज तो नहीं है मेरे अंदर पारस, डर नहीं है. नहीं है वो एक ही चीज, पर मुझे उसी बात का बहुत डर लगता है कि इतना फेयरलेस होना अच्छा नहीं है. सिंह राशि हैं ये, कुंडली में इनकी देख चुका हूँ, सिंह राशि हैं, लगन का चंद्र लेके बैठी हैं, तो कैसे डर लग जाएगा भाई. ये क्या होता है? मैं ना, सिंह राशि है ना, सिंह राशि तो पता है, ये लग्न का चंद्र. मैं ना आपको सच्ची बोलूं, आपको ना मुझे लिटरली मिलना था. अभी मैंने बहुत रिसेंटली न्यूज आप देखा कि आपने कुछ चीजें प्रेडिक्ट की, एंड वेरी सॉरी, मे हर सोल रेस्ट इन पीस. बहुत बहुत बुरा लगा. एंड यू नो, मतलब सच में जब मैंने शिफाली जी के बारे में बना है रेड, जिस रात में न्यूज़ पढ़ी, मेरे दिल से यार ऐसा लगा कि यार ये सच ना हो. इतनी प्यारी. आई हैव मेट हर, उनके हस्बैंड को मैं कई बार मिली हूँ पार्टीज में, हम एक दूसरे से टकराए, और इतने प्यारे थे यार वो, इतने प्यार से साथ में हमेशा ऐसे. यू फील बैड. मैं आई नेवर हैड टीयर्स इन माय आईज. मैं ना वो वीडियो देखा उनका एक, एंड एनीवे मेरा कॉन्वर्सेशन कहीं और ही चला गया.
आई नो यार, शेफाली का मतलब जो हुआ वो इतनी जल्दी हुआ और इतनी छोटी उम्र में हुआ, नहीं होना चाहिए था। पर जिसकी जितनी लिखी है, कहते हैं कि ये जो धरती है, इसको धरती थोड़ी बोला जाता है, हमारे ग्रंथों में इसको मृत्यु लोक बोला गया है। वाओ, ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि यहाँ इस धरती पे जो इंसान है या कोई भी चीज भी है, वो एक ना एक दिन खत्म तो जरूर होगी। क्यों? सब वक्त लेके आए हैं ना। हाँ, सब अपना अपना वक्त लिखवा के आए हैं कि हम इतने टाइम तक ही रहेंगे, इतना ही रहेंगे। तो ये मृत्यु लोक है, जाना सभी को है, लेकिन हाँ, इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था। बहुत दुखद बात है कि वही है ना कि जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। अभी पराग भाई अकेले रह गए। I hope he takes care of himself. I hope he stays strong. इतनी मुश्किल कौन था उनकी फैमिली में? पराग एंड शेफाली एंड द डॉग, द बेबी। I saw the baby जो डॉग भी है वो भी बिल्कुल ही मतलब बहुत बूढ़ा हो चुका है, आधा अंधा हो गया है, उसको सुनाई भी अब कम देता है। तो वही न्यूज़ मैंने देखी थी जिसकी वजह से मैं गुस्सा भी हुआ था। पराग अपने डॉग को सुबह सुबह घुमा रहा था, और क्लिप देखा मैंने। और आपने देखा होगा कि ना, यू गॉट रियली लाइक कि मतलब तुम क्या डाल रहे हो यार बाहर? आदमी डॉग्स को ना पता होता है कि घर में कोई आया है तो अच्छा ये मम्मी आई है, अच्छा घर से चला गया कोई, अच्छा वो चले गए, कोई मर गए, डॉग्स को पता होता है कि मेरा मालिक गया। सब सेंस करते हैं। आगम जानी इज द वर्ड, आगम जानी होते हैं, उनको सब समझ में आता है। और मुझे जहां तक लगता है कि वो बेचारा सुबह सुबह रात से ही वो देख रहा होगा सब कुछ, और सुबह तक बहुत एंग्शियस होगा सुबह। और पराग भाई उसको लेके गए। तो मीडिया से भी मेरी बात हुई, मीडिया वालों का मुझे फोन आया था, जिसको मैंने डांटा था, उसने मुझे फोन करके सॉरी भी बोला कि हमने न्यूज़ इस तरीके से नहीं बनाई थी, शायद आपको पोर्ट्रे गलत हो गई। हमने एक बड़ी वीडियो बनाई थी जो कि यूट्यूब पे डाली थी, और लोग उसके क्लिप्स भी निकाल के डालते पारस इंटरनेट पे। यू डोंट नो, कोई गलत उससे तो नहीं करता है। बट मैं उसकी सारी बात माना, मैंने उसको बोला कि आप जिस तरीके से बोलोगे लोगों के दिमाग में वैसे ही पोर्ट्रे होगा। आप बोल रहे हो कि सुबह सुबह कुत्ते को लेके घूम रहे हैं और उसको दर्द नहीं हो रहा, उसके माथे पे कोई शिकन नहीं है, तो इसका मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? The way you were speaking it, कि आप बोल रहे हो कि कमेंट में ये सब आ रहा है, और यहाँ उस इंसान की जिंदगी उजड़ी, वैसा बेचारा। आप कह रहे हो कमेंट में आ रहा है। अरे ठीक है, कमेंट में आ रहा है तो कमेंट में तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, उनको बोलने तो, पर आप तो अच्छे से पोर्ट्रे करो। Correct. आप जानने की कोशिश करो, आप उनके पड़ोसियों से पूछ रहे हो, उसके बिल्डिंग के हेड से पूछ रहे हो, बाहर सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे हो। अरे तुम उसके किसी पर्सनल रिलेशन वाले से पूछो कि शेफाली और पराग का वो बच्चा है जिसको वो लेके घूम रहा है अपना सुबह सुबह, जो अपने रिचुअल सुबह सुबह पूरे कर रहा है। जो शेफाली सुबह लेके जाती थी उठ के अपने डॉगी को, अब वो पराग कर रहा है। रिचुअल्स तो पूरे करने हैं ना, अब जो जिंदा है उसको तो थोड़ा बहुत देख लो। अगर तुम इस न्यूज को इस तरीके से पोर्ट्रे करते तो मुझे लगता है लोग उसको भी बहुत पसंद करते, rather than selling negativity, है ना। पर उसने मुझे सॉरी बोला, मतलब ठीक है, उन्होंने वो वीडियो डिलीट भी कर दी फिर। अच्छा, they removed the video? they removed the video, which is nice. Yeah, they respected, which is very good, yeah. But है हमारी the media of us is very, ये बहुत अच्छे वे भागते रहते बेचारे इधर से उधर से। कितना देखो ना, look at them, they keep on running. सैलरी इतनी कम होती है, कम सैलरी पे दे कीप ऑन रनिंग, यहाँ से भागते वहाँ, यहाँ पैप्स वहाँ पे, इतने लोग यहाँ बुलाते, कुछ पेड पैप्स बुलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। पेड भैया, पेड तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे आप करवाते क्या पेड? नहीं, मैं आपकी मम्मी तो इंस्टेंट बॉलीवुड पे है ना। मम्मा वो नहीं, वो सब मतलब अभी तक तो फ्री है, ऊपर वाले की दुआ से फ्री चल रहा है। भगवान करे फ्री चलते रहे जब तक मैं जिंदा हूँ। भाई भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो और ऐसे ही लोगों को अच्छे अच्छे मैसेजेस दो, लेकिन उस तरीके से नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ करूंगी आपको जरूर फोन करूंगी सबसे पहले। पारस, मैं ऐसा करने जा रही हूँ तो फोन आएगा ना मुझे कल को कोई कि भाई पूनम पांडे आपकी दोस्त है, तो मैं बोलूंगा हाँ, मैं साथ दूंगा, बोलूंगा हाँ यार। लेकिन अब वो ड्रामा नहीं होना चाहिए वैसे तो। बार तो वैसा नहीं बोल सकते। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था, आई वॉन्ट टू, देखिए मैं ना विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ दिस कुंडली एंड थिंग, लेकिन मुझे जानना है आपसे भी मेरे बारे में। कुंडली मेरा आप बताओ। मैं देखो हम करेंगे, मैं आई हूँ आज आपसे मिलने में, पूछना है मुझे। नहीं हम करेंगे, कुंडली का करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आपके बारे में जानना, क्योंकि पॉडकास्ट आपका है, मेरा नहीं है। पूनम पांडे मेरा पॉडकास्ट लेके चलेगी, बताओ। पारस आप कुछ ज्यादा ही, आपकी प्रेडिक्शन इतनी परफेक्ट चल रही है। परफेक्ट नहीं है, बस हाँ ये है कि भगवान थोड़ा बहुत कुछ बोलता हूँ मैंने कल रात भी मैं इनका देख रही थी, आई थिंक जब भी हम लोग आपने क्लिप दिखाया, मैं उनका भी देख रही थी, एंड शी, उनका भी आपने बहुत परफेक्ट प्रेडिक्ट। श्रुति का
श्रुतिका 7 और 8 नंबर वाला। 7 और 8 नंबर। शी इज वेरी क्यूट, वेरी वेरी लाइवली, वेरी लाइवली है ना। मुझे आपसे ये बात करनी है, पहले मुझे ये बताओ पूनम पांडे इस इंडस्ट्री में आई कब थी? वाओ, अच्छा चलिए लंबा चल। हाउ यू स्टार्टेड? आई स्टार्टेड एज अ मॉडल. I was I did modeling for Glad Rags. पता नहीं आपको पता है, बहुत मतलब सालों पहले ये चलता था. Glad Rags होते थे. मैं वो सुपर मॉडल, मैंने कभी बोला नहीं, मैं 2015 तक सुपर मॉडल था. ऐसा इंडिया का कोई ब्रांड नहीं है जो मैंने ना किया हो. अब बोलता नहीं हूँ. फिर तो मतलब बट ठीक है, Glad Rags मुझे पता, बताओ ना, आगे बताओ. I started with, then I was a Kingfisher calendar girl. उसके बाद ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है मेरे बारे में. ये थी 2011 की बात. तब मैं मतलब प्यारी सी छोटी सी मस्ती को, अच्छा 17 साल की बच्ची थी. एंड उसके बाद इमीडिएटली एक मेरा बड़ा ही खूबसूरत सा, मैं उसको बड़ा खूबसूरत बहुत दमदार स्टेटमेंट मानती हूँ मेरा, विच वॉज इफ इंडिया विंस द वर्ल्ड कप आई विल स्ट्रिप. ये मैंने बहुत ही तो हमारा जन्म इस इंडस्ट्री में इस स्टेटमेंट के साथ हुआ था. मैं आपसे ये पूछने वाला था कि उस स्टेटमेंट का कोई गम है आपको? गम पारस, मेरा बस चले तो मैं उस स्टेटमेंट को ऐसे दीवार पे लगाऊं ऐसे पोस्टर के जैसे. मैं उसकी आरती उतारूं रोज सुबह उठ के 6 बजे, उसको मैं अगरबत्ती दिखाऊं. मैं आज आपके साथ यहाँ बैठी हूँ, आज मैं बाहर जाती हूँ, इंडिया के बाहर जाती हूँ, जब पीपल कम टू मी और ये पूनम पांडे यू नो फ्लैक्स, लोग मुझे पूछते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तू आई थी तो यहाँ कुछ और बनने, एक्टिंग करने, तो बन कुछ और बन. बट मुझे रिग्रेट नहीं है उस चीज का. तो पूनम पांडे तो बनी गई. But Poonam Pandey is now doing web series, shows as a host. ऊपर वाले की. You're doing great in life now. Yeah. है ना? तो अच्छा एक बात बताओ, उस वक्त फिर इंडिया जीती थी कि नहीं? हाँ इंडिया जीती थी. तो और बहुत बड़े अच्छे. नहीं मैं भाग गई यार. पारस मुझे ना लोगों ने वीडियोस भेजे. नहीं एक्चुअली मैं भागी क्यों थी मैं ये भी बताती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे कॉप्स, CBIs, ममता बनर्जी ने वहाँ, मैम ममता बनर्जी ने मुझे वहाँ से कुछ को भेजा. इट वाज मेरे ऊपर 22 कोर्ट केसेस हुए थे उस वक्त. आई स्टिल रिमेम्बर. या बड़े ऐसे, यही बोलने के लिए स्टेटमेंट पे, बस स्टेटमेंट. पर यू वर 17 ऑन दैट टाइम ना. फिर क्या, फिर सॉर्ट की चीजें कैसे हिसाब से, बस पैसे पूसे खिलाए. नहीं हम ऐसी हरकतें नहीं करते. हम भारत देश में बैठे हैं, बड़े साफ लोग हैं. नहीं मैं तो वहां की बात करूं. 2 बार मेरे पीछे यहाँ पे लोग, मैं तो दूर, वहां से यहाँ. ये अंकल को मेरे पास क्यों आना है पता नहीं. ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर मैं इसको दूर कर रही हूँ, फिर ऐसे आ रहा है मेरे पास. तुम्हारे पास खींचने की शक्ति है. तुम्हारे पास खींचने की शक्ति है अपने पास कुछ ज्यादा. तो फिर मतलब आपने वो केस रफा दफा करे 17 साल की उम्र में? हाँ मतलब धीरे 2-3 साल लगे मुझे उसको रफा दफा करने में. अंदर उसके बाद बस गाड़ी चल रही है. उसके बाद से गाड़ी चल रही है आराम भरोसे, अच्छा चल रहा है. बिकॉज इमीडिएटली उसके बाद मेरा नशा फिल्म आई व्हेन आई वाज 23. और उसके बाद जो मतलब मैंने गाड़ी घूमते हुए देखी है, मुझे इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री सिखा दी. हाँ. वैसे बाय द वे मैं एक चीज बता देता हूँ. जैसे हम राखी सावंत को भी देख चुके हैं. राखी सावंत जैसी कैमरा पे है वो ऑन रियल वैसी नहीं है, और पूनम पांडे जैसे कैमरा पे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है. शी इज द स्वीटेस्ट, मतलब स्वीटेस्ट बोलेंगे ना, इतनी स्वीट और इतनी प्यारी लड़की है कि मतलब अगर कोई इसे रियल में मिले तो बोल नहीं सकता कि ये वो पूनम पांडे है जो हमने अभी तक इसको मीडिया में और जो स्क्रीन पे देखा है ना. थैंक यू. इतनी पतली क्यों होगी, क्या हो गया? अच्छा लग रहा है ना. क्यों लेकिन? बट अच्छा कैमरे पे बड़ा अच्छा लगता है. अरे लड़कियां तो मतलब थोड़ी अच्छी लगती है ना, भरी भरी सी अच्छी लगती हैं. सब कुछ अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पे एकदम सही सलामत है. अच्छा एक बात बताओ, आजकल जो इतना ज्यादा लोग जो ट्रेंड हो रहे हैं मीडिया में बिकॉज ऑफ देयर क्लोथ्स, कपड़े, मे बी बिकॉज ऑफ देयर क्लोथ्स ही ना, क्योंकि वो कपड़े जब छोटे होते हैं तो फिर रिवील ज्यादा हो जाता है. पहन रहे हैं बाहर, वही तो. अच्छा. मैं कह रहा हूँ ये चीजें यू स्टार्टेड.
यार ये अभी मेरे को आज से 1 करोड़ साल पहले 2-3 दिन पहले मेरी दोस्त ने मुझे कॉल करके वो भी ऐसे बोला, अब तुमने चालू किया ये, मीडिया को तुमने बिगाड़ा तू है। ही थी वो पहली लड़की इसने, मतलब यार मेरे पे क्यों बिल फाड़ रहे हो, मतलब कोई भी तो अभी जो मतलब लोग आपकी- नंगे घूमे बिल हम पे पड़े यार, ये गलत बात हो गई। तो अभी जो बच्चियां आ रही हैं आपको जो फॉलो कर रही हैं, क्या बोलना चाहोगे उनके बारे में कुछ? थोड़े से कपड़े पहन लो, थोड़े से पहन लो। पहन लो। बहुत अलग। अब हम ही पहनते हैं। पूनम, मैं अपना ही मजाक उड़ाती ये हूँ पू ना। बनी पूनम। अच्छा, एक और चीज, ये तो मैंने पूछ लिया, अब आप हो कहाँ से, वैसे कहाँ पे born and brought up हो? मुंबई, born and मुंबई, brought up, yeah. महाराष्ट्रन Yeah, प्रॉपर। proper. और रहते कहाँ थे आप? I was born in Thane. मराठी एक वो थाने महाराष्ट्र पूरा और जन्म वहाँ पे हुआ, स्कूल कॉलेज वहाँ से हुआ, एंड देन फिर मैं साउथ बॉम्बे मूव हुई, बांद्रा में रही हूँ कुछ साल। मैं एड्रेस और भी पूरा मैं बता सकती हूँ। बचपन में मेरे ये सुनने में आया था, आप जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, दैट यू टोल्ड मी कि कुछ यू डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, लाइक कि स्कूल जाने से पहले रोटियां बेचना, वो सब है ना? तो वो सब मुझे नहीं लगता लोगों को पता है। लोगों को कुछ नहीं पता मेरे बारे में। आई थिंक यू शुड टेल पीपल दैट व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। I've मतलब मेकिंग मैं जब आपको रोटी कर रहा था टू स्कूल जाने के पहले आई वुड मेक 25 रोटीज, 25 रोटी बनाते थे, बिकॉज उसके एक रोटी का 1 रुपया हमें मिलता था। सो इमीडिएटली गो गिव दोज रोटीज। एक घर में मुझे डिलीवर करना होता था, रोटी बना के डिलीवर करती थी। मैं पापड़ बनाती थी बचपन में। अच्छा। हाँ, किलो के ऐसे पैकेट्स बना के, और हम वो भी डिलीवर करते थे। फिर ये जो आप अपने गले में पहना है ना, तो ये सब हम लोग घर पे वो मनी का और वो सब काम ये भी किया है, 12-12 रुपए में, 15-15 रुपए में। सो ये डन ऑल दैट, या। So you are the only child? No, I am the middle child, but because there were 3 babies, me, my younger sister, and my elder brother. Okay. तो हम सब मिलके कुछ ना कुछ हमारा चालू रहता है। तो भी आपके भाई बहन से बातचीत है? 100%। मेरी बहन मेरे साथ में रहती है। She stays with you, and what she do? She's a lawyer now. She's a compliance officer. Yeah. फिर तो बढ़िया है। और भाई owns his own restaurant and bar right now. हैं, सब सेटल कर दिया है, सब सेट हो गए। वेरी नाइस। एंड यू हैव डन दैट? मतलब किया है, बट भगवान ने जरिए आपको बना दिया, बस ऐसा। कैन से दैट, यस। वेरी नाइस यार। या वेरी नाइस। और मॉम हाउसवाइफ? मॉम थोड़ा तभी काम करते थे, अभी तो सबका काम वाम छुड़ा के तो मैं तभी बंद करवा दिया था। अभी कोई काम नहीं करेगा, आप सब घर पे बैठो। पहले एक बात बताओ, अभी आप अपनी ज्यादा स्टोरीज कैमरा पे बोलते नहीं हो ना, बोलना चाहते नहीं हो? क्योंकि जो हमने पर्सनली बैठ के जो बातें करी हैं, जो वो अलग है यार। वो एक वो दोस्ती है ना, जो अपना वो हम लोग का नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, वो मुझे अच्छा लगता है। पर मुझे पूनम पांडे क्यों अच्छी लगी? उसी रीजन से तो अच्छी लगी ना। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, एक बंदा कब लगता है कि यार ये अच्छा है या ये बुरा है? कब लगता है, कब पता चलता है कि यार ये इंसान अच्छा है बुरा है? सबसे पहला, अगर इमीडिएटली उसकी एनर्जी जो आप उसका वाइब देते हो ना सामने। देखो, कभी कभी लाइफ में हमारे सामने एकदम अननोन पर्सन आएगा, तुम तो भी उस पर भड़क जाओगे फॉर नो रीजन। तुमको पता नहीं उसे चिढ़ क्यों मच रही है ना, तो उसको कैसी एनर्जी देता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनर्जी का कोई गेम ही नहीं है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो यार, प्लीज स्कूल में। कोई आपके पास आके बैठे, उसका मन अंदर से गंदा है, वो आंखों से ही कर रहा है जो कर रहा है, पर तुमसे बात इतना स्वीटली कर रहा है, इतना प्यार से कर रहा है, तुम बोलो यार क्या अच्छा इंसान है यार, लेकिन उसके मन में मैल है कि उसे क्या सोच रहा है वो हमको नहीं पता, पर जुबान बहुत अच्छी है, तो वो अच्छा लगेगा। और वही ऐसा बंदा, जैसे हम जैसे लोग, मन से साफ है, जुबान गंदी है, इस वजह से लोग हेट करते हैं। जुबान वैसे गंदी नहीं है कि हम गालियां दे रहे हैं, नहीं वैसा नहीं है, बट वी आर नॉट दैट पोलाइट। वी आर हार्श, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो है। तो यही है, सब जुबान का ही गेम है। अगर आप अच्छी बात करोगे तो आप अच्छे कहलाओगे,
अगर आप बुरी बात करोगे तो बुरे कहलाओगे, चाहे अंदर से कितने भी अच्छे क्यों ना हो। सही बात है। बेसिकली अगर औरत ने साड़ी पहनी और 4 मर्डर किए लेकिन साड़ी पहनी औरत ने, तो वो अच्छी औरत है। यही गेम है सारा। Yeah, दिखावा ही है ना। और सब कपड़ों का दिखावा। और वाइब अच्छी होती कैसे है? वाइब कैसे अच्छी होती है? जो एनर्जी की हम बात करते हैं, एनर्जी भी बातों से तो अच्छी होती है। अगर आप गंदा गंदा ही बोलते रहोगे तो जैसे कि सुबह उठ के आप मंकी 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 बोलने लगो, मंकी दिखने लग जाएगा आपको। मैं तो हनुमान जी बोलूंगी। हनुमान जी दिखते होंगे ना फिर। हनुमान जी पूरा दिन फील में रहते हैं ना, दिखते पूरा दिन हनुमान जी फील होते हैं कि यार प्रोटेक्टेड हूँ मैं, मेरा नाम ले लिया उनका, प्रोटेक्टेड हूँ मैं ना पारस, ये भी किसी को नहीं पता है। मैं सुबह उठती हूँ ना, जब मेरी आँख खुलती है दीप थोड़ा भी, मैं बिल्कुल ये स्टुपिडिटी नहीं करूँगी कि मैं फ़ोन पे जाऊँ, चेक करूँ किसने कॉल किया, या व्हाट्सएप चेक करूँ, या रील, ये सब बेवकूफ़ी। मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ, बहुत लोगों में मिलती हूँ तो कि व्हेन यू वेक अप, जो सबसे पहले आप आँख खोलते हो ना, अगर आप चाहते हो कि आपका दिन अच्छा जाए, दिन शुभ जाए जैसे हमें बोलते हैं, तो मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा प्ले करती हूँ। नींद में एकदम ना फ़ोन फिर साइड में रख दूंगी, एक बार पूरा सुन लेने, छोटा सा तो है ना, थोड़ा टाइम लगता है, वो सुनो और फिर अपना दिन स्टार्ट करो। आई एम गेटिंग गूज़ होता है कि दिन देखो फिर कैसे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। और अभी मैं आपको एक अंदर बात बता भी रहा था, पर मैंने कहा नहीं, पॉडकास्ट से बताता हूँ जो मैं लोगों को बताऊंगा अभी। नाम जाप की शक्ति बताता हूँ। जैसे कि हम बात अंदर क्या कर रहे थे, एनर्जीज की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एनर्जीज तो तभी होती है अगर मैं पूरा दिन, सपोज अभी मैं यहाँ मेरे साथ कोई बैठा हो और उससे मैं गाली गलौज कर लूँ, मेरी एनर्जी खराब हो जाएगी, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल है। तो उसी तरीके से अब स्टार्ट करता हूँ बात। नाम जाप क्यों करते हैं, क्या शक्ति होती है नाम जाप में? नाम जाप में ऐसा होता है कि जब एक इंसान मर जाता है, जब कोई इंसान मरता है तो कहते हैं कि उसके कान जो होते हैं ना, वो कुछ घंटों तक खुले रहते हैं, और उसको जब अर्थी लेके जा रहे होते हैं उसकी, तो ये बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसको बोला जाता है। ये हमारे लिए नहीं होता। पारस, मैं आज ये सवाल, ओ माय गॉड, आई डोंट नो मैं क्यों कहाँ से पूछ रही हूँ। मैं ना, ये मेरे दिमाग में 3-4 बार आया, पता है ये कि राम नाम सत्य है, ये क्यों बोलते हैं? हाँ, इसलिए बोलते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है, अब उसने कितने भी गंदे कर्म करे हो या कुछ भी किया हो, या भगवान का नाम ना लिया हो या नाम माना हो, सिर्फ नाम लेता हो, ना माना हो भगवान को, तो उसको बताया जाता है कि देख राम नाम सत्य है, तेरी आंख बंद हो चुकी है, तेरे को दिख रहे होंगे, उसके कानों में तो बात जारी होगी, है ना, इसलिए कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, कि वो मान जाए कि राम नाम सत्य है, कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, वो ना जाए, नरक ना जाए, इसलिए बोला जाता है, राइट। तो अब नाम जाप जो होता है, जो भगवान का नाम होता है, वो सत्य होता है, चाहे वो राम नाम है, चाहे वो शिव है, चाहे कृष्ण है, चाहे राधा है, चाहे पार्वती माता है, सारे भगवान का नाम सत्य है, सत्य है। और आज के कलयुग में ये बोला जाता है, अब जब से पैदा हुए होगा यही सुना होगा कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती ज़बान पे बैठती है। अच्छा मेरे मॉम ने बोला, अच्छा बोलो। ये जब सर्विकल कैंसर का भी जब ये पूरा हुआ था, मुझे क्योंकि मॉम को ही सिर्फ पता था इसके बारे में, लोगों ने तो खैर अभी मैं जो भी मतलब पता चल बड़ा, लेकिन मॉम तो भड़केंगी ऑब्वियसली बड़ा। और मॉम ने मेरे को तो बताया कि पूनम जबान पे एक बार सरस्वती निवास करती है, कि ऐसा नहीं कभी बाहर बोलते। तो मुझे लेक्चर तो मिला था उनसे। हाँ, तो वो इसलिए बोला जाता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसलिए बोला गया है कि कलयुग में हर इंसान अपनी जबान से ही गंदा बोल रहा है या गंदा खा रहा है, दोस्त सारे के सारे अपने अंदर अपनी जबान से ही ले रहा है। करेक्ट, हाँ। और मैंने अपने पॉडकास्ट में एक स्टोरी बताई थी कि कलयुग में ना, जब स्वर्ग और नरक बट रहे थे ना, तो कलयुग साइड पे अपनी जीप पकड़ के खड़ा हुआ था, कलयुग साइड पे जीप पकड़ के खड़ा हुआ था। तो ब्रह्मदेव, चलो मैं स्टोरी बताता हूँ ये। जब स्वर्ग और नरक बट रहे थे, ब्रह्मदेव जब बांट रहे थे, तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग वहीं खड़े हुए थे। तो सतयुग से पूछा गया क्या चाहिए, उसने बोला मुझे 100% स्वर्ग चाहिए। उसको बोला गया तथास्तु। त्रेता की बारी आई, त्रेता से पूछा गया, वो कहता मेरे में तो राम जी आएंगे, मुझे भी 100% स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग तथास्तु। द्वापर युग आया, द्वापर युग कहता है मेरे में 50 स्वर्ग 50 नरक, क्योंकि हम कलयुग की शुरुआत करेंगे, ठीक है, तथास्तु। अब कलयुग जोर के हंस के बोलता है मेरा 100% नरक,
लेकिन ये बोल के साइड पे जाके जीप पकड़ लेता है। जीप क्यों पकड़ता है? तो ब्रह्मदेव बोलते तू जीप क्यों पकड़ा हुआ है? कहता है प्रभु मैं इस जीप से डरता हूँ, इस जीप से ही मैं सबको नरक पहुंचाऊंगा, लेकिन इस जीप से ये लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ब्रह्मदेव ने बोला कैसे? कहते जो हरि का नाम लेगा, जो भगवान का नाम लेगा, मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। कलयुग में मैंने सबको खराब कर देना है, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, सब रावण को बोलेंगे रावण अच्छा है, और आजकल बोलते भी हैं लोग। हैं तो रावण मतलब ऐसा लगता है ना, जो हिसाब से पारस बाहर मतलब सॉरी मैं आपको कट कर दिया वहाँ पे, लेकिन ना मुझे अभी व्हेन यू वॉक आउट ना सोसाइटी में, मुझे बहुत बुरा लगता है ये देख के भी ना कि मैं, और आप झूठ पकड़ लेते हो, आप मतलब हम कल तो पैदा नहीं हुए थे ना, यू रीड पीपल ऑल्सो ना थोड़ा बहुत, और मैं सोचती तुम एक दिन में, मैं सोचती एक आदमी कितना झूठ बोलता होगा एक दिन में, छोटी छोटी बात पे, लेट पहुंच गया ट्रैफिक में है ना, लिफ्ट से ऊपर है वहां पे हो गया, अरे घर पे माँ बीमार हो गई ना, कि एक दिन में तुम इतना एक दिन में झूठ बोलते हो। और ऐसे कितने लोग कितना झूठ बोलते हो। करेक्ट। तो अब इसी बात से कल युग ने क्या बोला कि मैं जुबान से सबको नरक पहुंचाऊंगा। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, सत्य वचन तो कोई बोल ही नहीं रहा, नहीं बोल रहे, इसीलिए तो मैंने टॉपिक निकाला। आज की डेट में जितने भी संत लोग हैं, जैसे महाराज जी हो गए, प्रेमानंद महाराज जी हो गए, और जो बड़े बड़े संत हैं, वो क्या बोलते हैं? नाम जाप करो। नाम जाप आप जितनी बार करोगे, मन में करोगे या जुबान से करोगे, तो सरस्वती सत्य वचन के टाइम पे आपकी जुबान पे होती है। जब आप सत्य वचन ले रहे हो, सच बोल रहे हो, तो सरस्वती आपकी जुबान पे बैठी हुई है। तो अगर आप पूरा टाइम नाम जाप कर रहे हो, तो सरस्वती तो आपकी जुबान पे बैठ ही जाएगी, उस सरस्वती को आपकी जुबान पसंद आ जाएगी। और जब सरस्वती को आपकी जुबान पसंद आ गई, फिर आप कुछ भी बोलो, सब लोग पसंद करेंगे आपको। क्या बात, ये तो आपका वाइब और ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा। नाम जाप में ये शक्ति है। मैं शुरू कर रही हूँ, मैं तो खैर वैसे ही करती हूँ, बट मैं और इसको ज्यादा। आप तो करती हो, क्या क्या करते हो नाम जाप? शाम सदाशिव। शाम सदाशिव हमेशा मुझे भाई साहब, मैं इतने लोगों से मिल चुका हूं अभी तक, और बहुत से लोगों को मैं ज्ञान देता हूं कि ओम नमः शिवाय मत बोलो, ये गुरु मंत्र होता है, जब गुरु कोई दे तो ये करना चाहिए। और अभी मैंने इनसे पूछा था, कहती मैं करती हूँ शाम सदाशिव। क्या शाम सदाशिव, क्या बड़ा अच्छा, ये महाशिव की बात हो रही है। शाम सदाशिव इज महाशिव। मैं मेरे घर पे कुछ भी कहीं से, अभी यहाँ भी आ रही थी, कुछ भी करते घर का पहला कदम बाहर निकलते साथ सबसे पहले वो नाम लेती। तो मैं तो मतलब रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, खैर आई मीन जिस हिसाब से वैसे भी 2025 जा रहा है ना पारस, इट्स नॉट गुड। आप कहीं आप फोन खोलते भी हो, कुछ एक न्यूज तो आप सिर्फ बुरी चीजें देख रहे हो। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है 2025 मेरे लिए अच्छा है। तुम्हारे मेरे को बताओ ना, मेरे बारे में। तुम्हारे इष्ट देव हैं शिव जी। अरे क्या बात है। हाँ, और हनुमान जी, यही दोनों हैं। और तुम पूछती ही इन दोनों को। मैं उन दोनों को ही पूछती हूँ। इस वजह से जो भी है, चाहे पूनम पांडे के साथ कुछ भी हो रहा हो, वो रहती तो पीस में ही है। हाँ, मैं बड़ी शांत रहती हूँ, ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है। एक टाइम पे हुआ करता था जब थोड़ा पिटाई विटाई होगी। हाँ, तब तो बहुत ये बताया लोगों को, मतलब बाहर बोला, काफी बार बोला, उसमें भी बहुत बुरा लगा कि वहां भी हमारे महान ट्रोल्स आ गए थे। अपनी लेखक सबको दिखाना है कि कितने खूबसूरत लेखक हैं वो लोग। तो वो सब आ गए थे। तो यार मैं जो भी करती ठीक है, लेकिन जब ऐसी चीजों पे जब कोई आके बोलता है ना, तो तब गुस्सा आता है। तो मैंने बोलना बंद कर दिया उसके बारे में। ये भी 2 नंबर हैं। 2 नंबर वाले बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इनकी आंखें थोड़ी किसी गीली रहती हैं हमेशा। और महादेव का नाम आ जाए तो गला भर जाता है एकदम से, है ना। और ओल्ड सोल होते हैं लोग, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है 2 नंबर वालों की, जो कि तुम में है ही, है ना। और रिलेशनशिप के थोड़े से पंगे हो ही जाते हैं ऐसे लोगों के। मैं तो बड़ी खुश हूँ अपने आप से रिलेशनशिप में रह के। अभी सिंगल हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, और जो पहले आप एक रिलेशनशिप में थे, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? पारस, वो एक ही तो चीज है जिस चीज से मुझे नफरत है मेरे लाइफ में। मैं कुछ रिग्रेट नहीं करती। वो एक चीज बहुत रिग्रेट करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट करती हूँ। बताओगे? वो दौर सही नहीं था पारस, वो टाइम शायद, पता नहीं, मतलब तुम अगर बैक टू बैक हॉस्पिटल्स पहुंच जाओ ना, तो
वो भी ठीक है फिजिकली, ये जो मेंटली आप हैरेस होते हो ना, वो जो मेंटल आपको ये सब चीजें ट्रॉमा छोड़ जाती है, यू नो, तो वो इतना आपके अंदर इतना डर बैठा देती ना ऐसी चीजें कि आपको किसी पे भरोसा नहीं होता जल्दी, आपको बड़े ट्रस्ट इश्यूज होते, तो पहले वैसे ही है वैसे ही सोसाइटी ने कर रखा है, तो यू नो, और आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, किसी को पार्टनर बनाते हो अपनी लाइफ में, और अगर आपको बैक स्टैप करे बहुत बड़ा, उससे बड़ा तो फिर कौन क्या ही आपको करे। You were in a serious relationship? I was 4 साल का रिलेशनशिप था हमारा। 4 साल में मतलब बहुत कुछ सीख लिया, यू नो, हूँ अभी 34 की, लेकिन उतना मतलब 64 वाला नॉलेज ले लिया कि ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप तो नहीं यार, अब सीधा शादी करनी है। करूँगी शादी, 100% करूंगी, बट अभी नहीं, कितने थोड़े टाइम पैसे बना लूं। कितने टाइम में? 2-3 साल है। 2-3 साल? हाँ, कर लूंगी। ठीक है, अभी देखता हूँ, बिकॉज बच्चे भी करने हैं ना, Of तो course. बॉडी भी फिट रखनी है, एकदम सही रखना है। Of course. जिम जाते हो? हाँ, नहीं जिम नहीं। फिर योगा थोड़ा सा मार्शल आर्ट ज्यादा करती हूँ। मार्शल आर्ट्स करते हो? क्यों, लड़कों को पेलना पकड़ के? इतना मार खाई ना, अब मुझे मारना है। नहीं मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, पर अब कोई मार के दिया फट दूंगी ना मुंह पे ये जोर से, पूनम शांत। पर यार, जैसे सबको पता ही है कि कोई लड़की पे हाथ उठा दे, मतलब मैं तो नहीं उठाता भाई, मैं तो कभी किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाता, क्योंकि मेरा एक तो वैसे ही हाथ इतना भारी है, एक मार दूं ये 500 किलो का हाथ है। नील वील पड़ जाए, और कल को अगर आप ऐसे किसी को नॉर्मली हाई फाइव भी देते हो कि वो आदमी तो गिर जाता होगा ना पीछे से। एक बार ऐसे ही हुआ था, हाई फाइव दिया मुझे। एक बार ऐसे ही हुआ था, लाइक इट्स बिग ब्लडी हैंड। मैं एक तो बोन्स भी बहुत हैवी है, ऊपर से हाथ भी इतना बड़ा है। बट एनीवे, कोई बात नहीं, मेरा पॉडकास्ट नहीं है, आपका पॉडकास्ट है, आप बताओ, मुझको फंसाओ नहीं इसमें। अभी आपने किंग शो किया है, हाँ जी, कैसा रहा किंग शो? अच्छा, इट वाज गुड। या इट वाज गुड, कंटेस्टेंट्स बहुत प्यारे थे। मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे डोंट डू पूनम, तू बहुत सीधी है। मैंने ऐसे इसको साइड लुक दिया, मतलब सीधी। उसमें कितने सारे मेरे भी तो फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे थे। मैं हाँ, एक वो थी मुझे बताया भी, अरे यू नो पारस, मैंने ऑफ कोर्स आई नो पारस, लाइक, तो आपका नाम इरम ने लिया था। और एवरी कंटेस्टेंट, पीयूष भी था, अरे पीयूष मेंशन्ड यू, यस, एवरी कंटेस्टेंट। पता है मुझे अच्छा क्या लगता है पारस, ये एक इंडस्ट्री का, यहाँ पे जो भी बच्चा आता है ना, वो इतनी बड़ी सपनों का ना ऐसे पूरा बैग भर के अपनी हथेली पे से लाता है कि ना, और ये इंडस्ट्री पूरा करती है। आप यहाँ सिर्फ बचपना देखोगे, और ये बच्चे जिस हिसाब से मेहनत कर रहे थे उस शो के अंदर ना, हर एक बच्चा इतना अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे बात करी से, मैं बहुत बुढ़ी हूँ, हमसे ऑलमोस्ट सेम ही एज के, बट उनको देख के ना ऐसे अच्छा लगता है। करेक्ट। पर बीइंग अ होस्ट, ये पहली बार होस्ट किया ना आपने कोई शो? पहली दफा। कैसा लगा, मतलब क्योंकि आपने तो देखा होगा ना रोडी स्पिट्स वाला में होस्ट करते हुए लोगों को, और अभी खुद कर रहे हो, कैसा लग रहा था? ऑनेस्टली पहले थोड़ा सा डर था, सेकंड डे पता नहीं ना कि कंटेस्टेंट से आप किसी से मिल नहीं सकते, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीबॉडी, कि डायरेक्टली हम यू नो फर्स्ट जाएंगे, सीधा ऑन शूट हम मिलेंगे। तो जैसी फर्स्ट एनर्जी, जब जैसी मैच ही मिला, यार ये तो सब प्यारे बच्चे हैं ना यार, ये सब हम लोग सब मेहनत कर रहे साथ में, तो वो फिर देन दे मेड इट इजी फॉर मी देन माई सेल्फ। उन्होंने मेरे लिए आसान कर दिया। नहीं, अच्छा है, बढ़िया था वो शो, और अच्छा हुआ दैट यू डिड इट, नाइस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी आपने बोला कि आप सुबह उठ के हनुमान चालीसा सुनते हो, तो ये तो बचपन से आदत माँ बाप से आई होगी? करेक्ट है, मॉम से है। तो मुझको ये बताओ थोड़ा सा कि हाउ स्पिरिचुअल आर यू, व्हाट यू डू, और कभी भगवान एक्सपीरियंस करें लाइफ में? मैं कुछ चीजें बहुत मानती हूँ, जैसे कि, और ये मैं बोलना भी चाहूंगी सबको, जो मैं सुबह उठते साथ करती हूँ, बिकॉज है ना पारस, आप जब सुबह उठते हो ना, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, फर्स्ट 15-20 मिनट, आप उस 15-20 मिनट में अपने कुल देवी का नाम ले लो,
है ना, हनुमान जी जिसको आप मानते हो, शिव जी जिसको आप मानते हो, सबसे ज़्यादा कुल देवी का नाम लोगे तो बहुत, मेरी कुल देवी शीतला माता है ना, जो हमारे हेल्थ जो सबको देती ना, कि वो हेल्थ सबका सही रखती थी। विष्णु जी हो गए कुछ भी, तो उनको किसी को भी कोई भी तकलीफ होती सब जाते थे शीतला माता के पास। तो मैं उनका नाम लेती हूँ। एंड ये सब कुछ आया है मेरी मॉम से, और ये मैं कभी किसी पॉडकास्ट में मैंने इसके बारे में बात नहीं की पारस, किसी को दूर दूर तक नॉलेज नहीं है। लोगों को लगता है यार ये तो मतलब आप मुझसे जो बात करवा रहे हो ना यहाँ पे, दिस इज इम्पॉसिबल। मैं तो यहाँ पे कोई बात करवाता ही नहीं, ना करता हूँ, मेरे मुंह से निकलवाई जाती है। मेरे मुंह से देखो, मैं कैसे, मैंने कभी बोला ही नहीं है सब चीजों के बारे में। और पूनम पांडे मेरे पास आने से पहले सख्त इंस्ट्रक्शंस थे कि मैं भगवान की बात मुझे नहीं आती है पारस, तो मेरे से ना कुछ पूछना मत, है ना। मैंने बोला, पर मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, सिर्फ जनरल तो पूछ रहा हूँ, और देखो आप बता भी रहे हो। मैं ही बात कर रही हूँ। नॉलेज तो है, आपको भी नॉलेज है काफी, पर आप बोलते नहीं हो। एंड यू आर वेरी धार्मिक, जो कि कुंडली में दिखता है। लगन का चंद्र मतलब पता है, भगवान श्री कृष्ण का था लगन का चंद्र। मेरा लग्न का चंद्र। दिमाग इतना, खोपड़ी इतनी है ना, तुम में किसी को भी मैनिपुलेट कर जाओ एक सेकंड के अंदर। है कि नहीं ऐसा? मतलब कोशिश तो जारी रहती है ना। कोशिश नहीं, हो जाते हैं, हैंड्स प्रूव्ड हो जाता है। नहीं, तो बताओ फिर इनकी माता, मतलब क्या, देखो जब आपने इष्ट देवी की बात करी, कुल देवी की बात करी अभी आपने, और अगर आप बात कर रहे हो, दैट मींस यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग फॉर श्योर। मैं जिस घर से आई हूँ ना पारस, जितने बार लाइफ में मतलब सर्विकल कैंसर तो ठीक है, दैट वाज अ कैंपेन एंड ड्रामा, बट कुछ कुछ चीजें हुई है लाइफ में कि आप बच गए हो। जैसे कि घर बच गया है मेरा, यू नो, इतना ज्यादा। अगर आप स्लम से निकल के, यू नो, जहाँ पे अगर आपको खाने के लिए 2 रोटी भी ना हो, और ये फैक्ट है। मेरी मॉम को ना, इसलिए आज जब भी कोई भी बोलता है ना बैठ के, अरे आपकी बेटी तो ये वो, मेरी माँ धड़ से जवाब दे देती है, बोलती है आपको पता है कि हम कहाँ से हैं, हमने कैसे हम ऊपर आए हैं। तो ये सिर्फ आपका भगवान और सिर्फ आपका आपकी कुल देवी, आप मतलब अगर आप कुछ अच्छा आपने किया तो वही आपको बचा सकते। पारस, नहीं तो डूब जाओगे, मर जाओगे, है ना। तो आज मैं बैठी भी हूँ यहाँ पे सही सलामत, आफ्टर यू नो ब्रेन हेमरेज से लेके, यू नो, ये दिस आई बॉल ये अटक चुकी थी मेरी एक जगह पे, और आप मतलब आज बैठी हूँ जैसी ठीक ठाक लग रही हूँ, काम मिल रहा है मुझे। तो ये आपका कुल देवी देवता ही तो करते हैं ना, और भगवान ही करेगा, और कौन आपको बचाएगा। You have such beautiful eyes, है ना। और मैं जब दुबई में हम पहली बार मिले थे, मैंने तभी कुंडली देखी थी। तब बोला था मैंने इनको कि तुम्हारी लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने बोला था हाँ मेरी लेफ्ट आई में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। और तभी आपने कुंडली देखी नहीं थी, आपने फेस देख के बोला था। बाद में हम लोग बैठे, अच्छा खासा बैठे, that's when you said। और अभी एक और चीज देखी कि जिस सेट पे जाओगे, काम करोगे, थोड़ा वहाँ पे झगड़ा हो सकता है। कि किस बात पे हो सकता है कि वही पेमेंट्स का, जैसे पेमेंट लेट करते हैं, तो उस चक्कर में फिर नेक्स्ट टाइम काम ही नहीं हो पाता। पेमेंट्स का मेरा पता नहीं, ठीक है, और ठीक है, पैसा बहुत है, पूनम पांडे के बाद कोई चक्कर नहीं है। और ये भी बताया था मैंने, 1000-2000 करोड़ की मालिकिन बनने वाली है बहुत जल्दी। आपके मुंह में चरण स्पर्श करो, चरण स्पर्श छोड़ो, अभी मैं कुछ वो बनाऊंगा, मैं भी मूवीज वगैरह बनाऊंगा, फाइनेंस करना मुझे, फाइनेंस। आप मेरे को पहले एक वर्ड बुलाते थे, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है मैं बताओ मैं क्या बोलता हूँ? शुगर मम्मी। शुगर मम्मी बोलता हूँ कब से, इसको मैं सिर्फ शुगर मम्मी बोलता हूँ जब से कुंडली देखी कि भाई ये पैसा ही पैसे वाली होने वाली है। प्लीज शुगर मम्मी बन जाइए मेरी। ओह गॉड, कैसा वियर्ड साउंड कर रहा है शुगर मम्मी कहाँ से भाई ठीक है, मम्मी नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना वैसे ही। आजकल तो कोई भी शुगर डैडी है, कोई भी शुगर मम्मी है, लोग तो बच्चे भी एक दूसरे के शुगर डैडी। इंटरेस्टिंग है ना वैसे, शुगर मम्मी शुगर। भाई गोल्ड प्लेटेड सिगरेट्स लेके उस दिन घूम रही थी दुबई में। नहीं थे, मुझे नहीं पता किसके थे। गोल्ड प्लेटेड सिगरेट्स, मतलब हद है, बंदे ने फेंकनी है ना एंड में, और गोल्ड प्लेटेड। मेरे नहीं थे पारस, वो किसी और के थे। वो ऐसे मतलब मैं देख रही थी और मैंने सोचा मैं इसको भी फ्रेम करके, ये देखो ये मेरे पास आ रहा है बार। हे क्यूटी पाई, अभी कुछ नहीं कर सकते, दूर रहो। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम?
दुबई में थे। दुबई में थे। दुबई में थे। शेर पूना। चलो भूत की भूत की बात करनी है? नहीं, भगवान की बात बता रहे थे मुझे। अच्छा, आपने कहा भगवान तो हर जगह, ऐसा एक्सपीरियंसेस तो हो ही रहे हैं। हाँ हाँ। कहाँ गए हो वैसे? मेरे जैसे भगवानों के यहाँ पे कहीं वैष्णो देवी, हाँ काफी केदारनाथ, जगह पे, काफी मेरे कुछ आई थिंक 6-7 शिवलिंग अभी तक हो चुके हैं। मैं कामाख्या 2 बार जा चुकी हूँ। काफी महाकाल की भस्म आरती की हुई है। मतलब मेरा जितना मुझसे बन सकता है, और ये मैंने बहुत कम एज में किया है। ये अभी तो खैर काफी वक्त हो गया है मुझे। मैं कुंभ गई हूँ, इस बार तो मेरा 3रा कुंभ था। इसके पहले मैं 2 कुंभ जा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सबसे बड़ा वाला था। इसके पहले जो छोटे छोटे कुंभ आते हैं वो भी मैंने किया हुआ है। गंगा आरती काफी बार की हुई है। तो क्या बोलते हो? देखिए ऐसी पूनम पांडे कभी? देखो ये मैं हूँ, The sweetest। हाँ, वो मेरा काम है पारस। तो हम तो काम है करते हैं। मेरा घर चलता है, बिल्कुल। मेरी फैमिली आगे बढ़ी है। तो मैंने, पर अभी तो वैसा है भी नहीं जैसे आप पहले थोड़े से बोल्ड और इतने हो गए। अभी तो यू आर लाइक डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत शांत, मतलब पहले तो आई वाज वाइल्ड फायर। अभी तो खैर आई थिंक जैसे धीरे धीरे देखो, 17-18-19 व्हाटएवर की एज में सेड इफ इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, अभी मैं सोचती हूँ, मतलब मैं हिम्मत नहीं है लेकिन बोलने की। नहीं बोल पाऊंगी। अब नहीं बोल पाऊंगी। नहीं, स्टेटमेंट स्ट्रांग है। हाँ। स्टेटमेंट ने मुझे जो बनाया आज बैठी हूँ, बट आई विल नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। नहीं, सही है। गुड गर्ल हो गई अभी पूनम पांडे जी हो गया अभी। गुड गर्ल तो नहीं हो शोभा नहीं देता। मतलब अभी मार्शल आर्ट सीख रही है, इसलिए सीख रही है किसी ने पंगे लिया भाई पेले जाओगे। ध्यान रखना है ना। मतलब मैं प्यार से ही पेलूंगी, तो ऐसे कोई स्ट्रेस मत लीजिए। प्यार भरे मुक्के खाइए आप। अच्छा ठीक है। अब बताओ मुझे भूत वाली स्टोरी कोई बढ़िया सी, क्या एक्सपीरियंस किया है भूत? इसीलिए हनुमान चालीसा बोलते हैं। मैंने I was, oh God, Poonam, you really are you going to share this one? Yeah, we want to know. Poonam Pandey भूत स्टोरी। मैं पारस, I was 5th grade। हाँ। तो छोटी, मैं प्रिसाइजली याद है स्टोरी मुझे, क्योंकि मैं इसके बाद 4-5 दिन तक बीमार पड़ गई थी, डेडली बीमार हो गया। 4 कुछ बज रहे सुबह के, एकदम आई थिंक एकदम अर्ली मॉर्निंग, एंड आई वाज इनटू स्पोर्ट्स। तभी आई वाज एन एथलीट बिग टाइम ना, पूरा दिन एथलीट। और ऐसे 2 ग्लास, हम गरीब लोग थे तो बड़ी मजा आती थी तभी भी। ग्लास लेके मम्मी ने भेजा था कि बेटा 2 रुपए का ना इसमें दूध लेके आ, थोड़ा सा चाय बनाने के लिए ना, बिकॉज तो मैं खाली ग्लास से ले गई बिल्डिंग के नीचे। इट वॉज अ वेरी छोटी, मतलब बिल्डिंग थी वो, 3 माला टाइप्स का एकदम, जिसमें लाइट नहीं हुआ करता था, यू नो, नॉट अ वेरी प्रिटी लुकिंग प्लेस। और गोइंग डाउन एंड while coming up, मेरे नीचे ना वहाँ पे गली, और वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई है पहले, द स्टोरीज कि यहाँ पे ये मरा है, यहाँ पे ये हुआ है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। तो बच्चे की ठीक है ना, मतलब ना अपन तो नॉर्मल क्या है ना, फुल दैट पांडे वाइब। तभी भी फुल कैरेक्टर। while coming back on, और मैं तभी वो मूवी रिलीज हुई थी, तू सिर्फ मेरा महबूब मैं तेरी महबूबा। मैं ये गाना गुनगुना रही हूँ मेरे दिमाग में, मैं गाते गाते ना आ रही हूँ, और ना मैं मेरे सामने एग्जैक्ट आई एम सीइंग अ बच्चा ऑलमोस्ट दिस बिग। ओ गॉड पूनम, सीरियसली गोना टॉक अबाउट दिस। ऐसे लकड़ी के हाथ पैर, एंड इट इज डांसिंग लाइक अ वियर्ड मूवमेंट। हाँ, अब मैं मेरे दूध का ग्लास ऐसे लेके देख रही हूँ। नहीं पूनम, ये कैसे, ये तो सच हो ही नहीं सकता। फिर मैं I'm getting goosebumps. देख रहा हूँ। And I'm standing watching and I'm seeing that बच्चा is coming closer. अब वो नजदीक आया ना, मैंने बोला पूनम ये सच है। फेंका ग्लास, जो जोर से चिल्लाई हूँ मैं, पूरा मेरा मोहल्ला उठ गया। एंड
उसके बाद जो मैं बीमार पड़ी हूँ बॉस, तो वो फिर कहाँ गया बच्चा? फिर दिखा गायब हो गया? वो गायब हो गया लकड़ी के हाथ पाँव? almost like that skinny. Yeah, it was very, very, very spookiest story. Yeah. ये बचपन की है? ये बचपन की है मेरी। और फिर उसके बाद कुछ और? उसके बाद तो मैं मतलब उसके बाद मैं पूनम नहीं जोक मारती नहीं, उसके बाद तो मतलब नहीं, और उसके बाद हम हनुमान चालीसा बोलने लगे। उसके बाद से लेके आज तक मैं हनुमान चालीसा रोज सुबह सुनती हूँ। हाँ, रोज सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अच्छा, कोई और स्टोरी ऐसी कुछ खतरनाक जहाँ पे? पारस में अकेले सोती हूँ रात को। तो क्या हो गया? अभी तो मैंने बोला डरती नहीं है यार। मेरा पिटबुल अभी भाग जाएगा। नहीं, मैं और भूत की स्टोरीज नहीं पारस, मैं रात को अगर सोई नहीं 1 बजे तुमको ही फोन करके परेशान करना है। मैं रात को मुझे फोन करना है, मैं रात को 1 बजे ऐसी भगवान की स्टोरी सुनाऊंगा ना, क्या नींद आएगी। कभी भी ऐसा हो जाए, कभी भूत से डर लगे तो मैं ओम सुनती हूँ, गायत्री मंत्र सुनती, कभी भी ऐसे गायत्री मंत्र भी यार वो होता है, गायत्री मंत्र ना ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, ब्राह्मण पढ़ना तो चाहिए। अच्छा, अरे हाँ, पंडित ब्राह्मण। हाँ, आप तो पढ़ सकते हो। क्या पंडित हो? हाँ, बाभन पंडित, यस। ओ, फिर तो आप नॉनवेज भी नहीं खाते होगे? नहीं, ये लो, अंडा भी नहीं, कुछ नहीं खाते। ये लो, पूनम पांडे वेजिटेरियन, नो एग ऑल्सो। और अभी प्याज लहसुन वाली इसने एक अंदर स्टोरी सुनी थी जो मैंने रील डाली थी। हाँ, और शी लव्ड इट। वो बहुत मैंने वो जब आपकी रील भी देखी ना, जैसे कि यार मेरी मॉम प्याज लहसुन नहीं खाती है। अब मुझे समझा ये इसका। वैसे हम वेजिटेरियन लोग जो हैं वो खा सकते हैं प्याज लहसुन। मैं तो खाती हूँ यार, मुझे तो बड़ा पसंद है प्याज लहसुन। हाँ, उसमें अमृत की क्वालिटीज हैं। हाँ, सब कुछ है, वो टेस्ट भी अच्छा ही करता है। पर जो लोग साधु संत प्रॉपर बनने जा रहे हैं ना, उनको मना है। जिनको प्रॉपर भक्ति भाव चाहिए कि पूरा दिन बैठ के माला करनी है, उन लोगों के लिए। हम लोगों के लिए नहीं है। मेरे मॉम नहीं खाते, मेरे नानी तो जब थे तब नहीं खाते थे, कुछ नहीं, तो पूरा दिन एक रूम में वो पूरा दिन माला ही जपते रहते। तो फ्यूचर तो मुझे आपका भी ऐसे ही दिख रहा है कि आप भी प्याज लहसुन तो खाने वाले हो नहीं। पता नहीं, धीरे धीरे तो आप भी बहुत ज्यादा। मैं पूरी ऑपोजिट, मतलब मैं ब्लैक शीप होती ना, मेरे घर में इंजीनियर्स है, कलेक्टर्स है, लॉयर्स है, और उसी घर में पूनम पांडे भी है, तो आई एम लाइक कंप्लीट। हाँ, तो वो तो तुम्हारी कुंडली में है ना कि लाइक यू आर द ओनली वन इन योर एंटायर खानदान जो कि कुछ अलग ही करेगी, जो कि अपने इतना अलग तो हो ही रहा है वैसे। कुछ ज्यादा ही कर दिया। मजाक में ज्यादा हो गया। नहीं, पर अच्छा कर रहे हो अभी आप। यू आर डूइंग रियली नाइस एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू आफ्टर दैट, जो कि इतनी सही चीज की है आपने। सर्विकल कैंसर, पहले मैं सर्वाइकल कैंसर बोलता रहा उसको, मैं कहता सर्वाइकल तो यहाँ होता है। सर्विकल, पर ठीक है, अच्छी बात है। गुड रिएक्शन दैट वाज। ठीक है, तो बस खत्म हो गया इतना पॉडकास्ट हमारा। एक घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बढ़ते जैसे कि बहुत टाइम का और हमारा मिलना भी बाकी था, काफी टाइम हम लोग सोच रहे थे कि हम मिले एंड देन इट वाज। मैं वही सोचा था जब न्यूज आई थी, मैंने कहा शिट, इसने मिलने ही बोला था यार, हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, मिला क्यों नहीं, मैं इससे चली गई ऐसे छोड़ के मुझको। मुझे इस चीज के लिए बहुत गालियां पड़ी बहुत लोगों से। वही तो कि मिलने के लिए प्लान बनाया हम लोग ने प्लान बनाया था और मैंने ऐसा न्यूज पढ़ा मेरे को, पर ठीक है, मैंने काफी लोग को पटा लिया है, अभी धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। Anyway, it was बहुत ही मजा आया मुझे खुद को I had so much fun and thank you for inviting and I hope we'll catch up soon. Thank you for calling. मुझे नहीं पता था, वाह मुझे नहीं पता था कि पूनम इतनी अच्छी बातें कर जाएगी। मुझे तो लगा था पूनम से मैं कैसी बातें करूंगा, जो बोल रही है मैं भगवान की बात नहीं कर पाऊंगी, तो मैं पूछूंगा क्या, क्योंकि कभी किया ही नहीं है ना बात। तो पता नहीं लोग एक्सेप्ट, पता नहीं लोग ऐसा इतना सब कुछ बोलते ना, मुझे कभी तो होता है कि पता नहीं, बेटा ठीक है, बट आपकी वजह से चलो। नहीं, भगवान तो देखो, अगर भगवान हाथ आ गए तो किसी की हिम्मत कोई कुछ बोल जाए। मेरे सर पे उन्हीं का तो हाथ है। अगर वो सर पे हाथ है, मैं कहता हूँ कंधे पे आके बैठ जाए, फिर किसी की हिम्मत है कोई कुछ बोल जाए। इसलिए कह रहा हूँ नाम जाप किया करो, आप भी करना। आपसे शाम सदाशिव बेस्ट। ठीक है,
awesome. मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी आपके घर, व्लॉग करेंगे। और क्योंकि ये बचपन में रोटियां बनाती थी, बेचती थी, तो मैं भी जाऊंगा इसके घर पे रोटी खाने और 1-2 रुपए दे के आऊंगा। नहीं, तू ज्यादा देना, ज्यादा लूंगी। पर मैं आऊंगा, हम व्लॉग बनाएंगे और बढ़िया बढ़िया कुकिंग करके तुम खिलाओगी। और ये वड़ा पाव का क्या तुमने सीन वड़ा किया पाव, है? नहीं, तुमने कहा मैंने कसम खाई है मैं वड़ा पाव नहीं बनाऊंगी। क्या, कौन सी मन्नत है अरे ये? वो फोन पे बोला था, वो इस पे पॉडकास्ट पे नहीं बोलते। नहीं, क्यों नहीं भाई, ये कौन सी मन्नत होती कि मैं वड़ा पाव नहीं बनाऊंगी? मैंने कुछ मन्नत मांगी है, तो इस वजह से मैंने गुस्से में बोल दिया। हे भगवान, इसकी मन्नत जल्दी पूरी कर दो, ये बड़ा पाव खिलाए हमको। मैंने खुद के हाथ से बनाना छोड़ दिया, बट खैर बनाऊंगी। पर वो मन्नत पूरी होगी? अभी तक नहीं। हे भगवान, जल्दी हो जाए, मेरे घर पहुंचने से पहले हो जाए, ठीक है? मुझे वड़ा पाव खाना है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग पूनम, बहुत ही मजा आया। और इतनी जल्दी पॉडकास्ट खत्म हो गया, लग ही नहीं रहा कि हमने पॉडकास्ट किया, ऐसा लग रहा है कि बस बातें ही हुई हमारी ऐसी। चलो अच्छा, इट वाज ऑल नाइस, थैंक यू। बस इतना था आज का हमारा गाइस पॉडकास्ट। राधे राधे। राधे राधे।